सो हेलो गाइस। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए फंक्शंस की। अगर आपको नहीं है तो आप लोग पुराने वीडियोस देख सकते हैं हमारे जो यूट्यूब में है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जो है ये किस टॉपिक के अंडर में आता है ये थोड़ा सा पहले डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखिए, आप लोगों ने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ रखा होगा जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। और अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। जैसे कि हमने अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में पहले पढ़ा था एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस। थर्ड था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। एंड फोर्थ था डिवीज़न ऑफ टू फंक्शंस। अब इसी में एक नया आ गया है, नया ऑपरेशन आ गया है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का क्या मतलब है। पर आपको पहले पता होना चाहिए कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एक्चुअली आता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के अंडर में। चलिए ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को समझते हैं। देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो फंक्शन है, ठीक है। एक फंक्शन हो गया f हो गया, मान लेते हैं ये फंक्शन हो गया f और ये हो गया g। अब होता क्या है, f फंक्शन में कोई ना कोई इनपुट होगा, लेट से x, फिर कोई ना कोई आउटपुट जनरेट होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं fx। अब इस fx, ये जो fx बन के आया है इसके ऊपर g अप्लाई होगा। कहने का मतलब ये जो fx है ये g के लिए इनपुट हो जाएगा। फिर फाइनली हमारे पास एक आउटपुट आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आउटपुट का नाम किस तरह रखा जाता है, इनपुट के ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो g है और इसके लिए जो इनपुट है वो fx है। यानी जो आउटपुट बन के आएगा वो कुछ इस तरह रखा जाएगा, उसका नाम g/fx, ये नाम रखा जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो हो गया कि इसमें होता क्या है, इसमें दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं। मिनिमम अगर देखा जाए तो दो फंक्शंस होने चाहिए कम से कम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के लिए। पहला फंक्शन f हो जाएगा, दूसरा फंक्शन g हो जाएगा। पहले फंक्शन का जो आउटपुट है वो अगले वाले फंक्शन के लिए क्या बन जाता है, इनपुट बन जाता है, ठीक है जी। तो बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का मतलब यही होता है कि एक फंक्शन का, पहले फंक्शन का जो आउटपुट आएगा वो अगले वाले फंक्शन के लिए इनपुट बन जाएगा। इसकी डेफिनेशन भी मैं अभी आपको लिखाऊंगा, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं पहले। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये पहला सेट है एक, और ये एक दूसरा सेट है, ठीक है। तो जो पहला सेट है इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी। और एक तीसरा सेट भी हमारे पास, और उसको हम मान लेते हैं, ये हो गया हमारे पास तीसरा सेट, इसको मान लेते हैं हम लोग सी, ठीक है। इसका नाम सी हो गया। देखिए, जो पहला फंक्शन है वो ए सेट के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी ए सेट से इनपुट आएगा एफ फंक्शन के लिए और बी सेट से हमारे पास आउटपुट आएगा। और फिर बी के ऊपर हम दूसरा फंक्शन अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं वो जी फंक्शन है, तो जी फंक्शन हम बी सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे, तब जो हमारा आउटपुट आएगा वो सी से आएगा। तो जब हमने ये पूरा प्रोसेस किया, पहले एफ अप्लाई किया फिर जी अप्लाई किया, तो हम पहुँचते कहाँ से कहाँ तक है हमारे लिए, मतलब फाइनली जब ये दोनों अप्लाई होते हैं, फाइनली हम ए से इनपुट आता है और सी से आउटपुट आता है, फाइनली जब दोनों फंक्शन अप्लाई होते हैं। और इस फंक्शन का जो नाम रखा जाता है वो रखा जाता है g/f, ठीक है। इसे पढ़ते हैं g/f। g/f यानी पहले f फंक्शन अप्लाई होगा फिर उसके ऊपर g अप्लाई होगा। जब हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, तो कई बार लिखने के बाद जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है पहले शायद g होगा फिर f होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है पहले f अप्लाई हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर g अप्लाई हुआ है, तो इसका नाम होगा g/f, ठीक है। तो जिस तरह f एक फंक्शन है जो हमें a से b तक लेके जाता है और एक दूसरा फंक्शन है g जो b से c तक लेके जाता है, तो जब हम दोनों का कॉम्पोजिशन करते हैं तो हमारे पास एक नया फंक्शन आता है जो हमें a से c तक लेके जाता है।
ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बताया था फंक्शंस का नाम हम लोग देखो मैथमेटिक्स में जब भी नाम रखते हैं तो हम नाम कुछ ऐसा रखते हैं ताकि हम जल्दी से समझ जाए कि ये बना कैसे होगा। जैसे एडिशन ऑफ एफ एंड जी को हम लोग एफ प्लस जी से लिखते हैं, नाम हम कुछ भी रख सकते थे, हम एच भी रख सकते थे, लेकिन हम नाम ऐसा रख देते हैं फंक्शन का, एफ प्लस जी नाम है, नाम ऐसा रख देते हैं जिसको देख के समझ में आ जाएगा कि ये फंक्शन किन दोनों के एडिशन से बना हुआ है। सब्ट्रैक्शन का नाम एफ माइनस जी, प्रोडक्ट का नाम एफ जी, डिवीजन का नाम एफ बाई जी, और कॉम्पोजिशन का नाम अगर पहले एफ अप्लाई हो रहा है फिर उसके ऊपर जी अप्लाई हो रहा है तो हम इसे बोलते हैं जी ओवर एफ। ठीक है, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है इसकी, देखिए इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, सपोज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एंड जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, देन composition of A and B is represented by G over F such that, अच्छा अभी तो मैंने बता दिया रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को, मैंने बता दिया G ओवर F से, सच दैट अब बताऊंगा कि G ओवर F कहाँ से कहाँ तक होगा। देखिए जब भी हम किसी फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था पहले प्रोटोटाइप लिखते हैं, तो ये जो G ओवर F फंक्शन होगा ये A से C तक होगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको वेन डायग्राम में ऊपर बता रखा है, ये देखिए ये वाला जो वेन डायग्राम है ये बता रखा मैंने आपको। तो ये जो फंक्शन होगा ये A से C तक होगा एंड डिफाइंड एज, अब मैं बताऊँगा इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे। अभी तो मैंने बताया गॉफ, जो गॉफ शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं पर हमें बोलना नहीं चाहिए, हमें बोलना चाहिए जी ओवर एफ। जो ये जी ओवर एफ है ये कहाँ से कहाँ तक होगा ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा इट इज़ डिफाइंड एंड डिफाइंड एज फिर लाइन चेंज कर दिया मैंने। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी। तो देखिए जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं ना तो साथ में हमें बताना पड़ता है किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो जनरली हम लोग एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग एक्स लिखते हैं। तो जो गॉफ या जी ओवर एफ फंक्शन है वो हम एक्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मिलता कैसे है, पहले हम एक्स के ऊपर एफ अप्लाई करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर हम जी अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये इस तरह मिलता है। वेयर जो एक्स या फॉर ऑल लिख लेते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कैपिटल ए क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए जो एफ फंक्शन है वो एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और एफ किस पे अप्लाई होगा, अपने इनपुट पे। तो एफ का इनपुट है क्या, ए से है ना, इसलिए हमने यहाँ बता दिया कि जो एफ एक्स के लिए जो एक्स आएगा वो कहाँ से आएगा, वो आएगा ए से। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली डेफिनेशन आ गई है, ये डेफिनेशन है, और ये बता दिया कहाँ से कहाँ तक होगा, प्रोटोटाइपिंग। दो चीज़ होती है फंक्शन, मैंने बताया था प्रोटोटाइपिंग एंड डेफिनेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब हम जरा इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन के लिए मैं 1 मिनट पॉज ले रहा हूँ। चलिए जी, ये मैंने एक एग्जांपल कॉपी किया है, ये एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है। अब हमें बोला क्या है इस क्वेश्चन में, ज़रा इसको पढ़ते हैं और फिर ज़रा इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए क्या बोला है, बोल रखा है कि एक फंक्शन है एफ। ठीक है, एफ फंक्शन है जिसका डोमेन कहाँ से आ रहा है, 2 3 4 5 से आ रहा है, और जिसका को डोमेन क्या है 3 4 5 9, को डोमेन आप लोगों को पता है। और फिर दूसरा एक फंक्शन है जी फंक्शन है जो कहाँ से शुरू हो रहा है 3 4 5 9 और 7 11 15। ठीक है, अब और कुछ चीज़ें बता रखी है, ये तो बता रखा है डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है दोनों फंक्शंस का। फिर ये भी बता रखा है कि एफ फंक्शन कैसे सॉल्व हो रहा है, मतलब 2 पे जब हम एफ फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो 3 मिल रहा, 3 पे जब हम एफ फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो 4 मिल रहा, 4 पे और 5 पे जब हम एफ फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो 5 मिल रहा। इसी तरह जब हम 3 पे जी अप्लाई कर रहे हैं या 4 पे जब जी अप्लाई कर रहे हैं तो 7 मिल रहा, एंड 5 पे जब जी अप्लाई कर रहे हैं और 9 पे जब जी अप्लाई कर रहे हैं तो हमें 11 मिल रहा है। क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ बोली है, बोला है फाइंड गॉफ या जी ओवर एफ, आपको बोला है फाइंड जी ओवर एफ, एंड मैं एक और चीज़ अपनी तरफ से लिख रहा हूँ एफ ओवर एफ, आपको ये भी फाइंड, सॉरी एफ ओवर एफ नहीं, एफ ओवर जी कर देता हूँ मैं इसको, एफ ओवर जी ये फाइंड करना है। तो दो चीज़ मैंने बता दी, एक आपको जी ओवर एफ फाइंड करना है और एक एफ ओवर जी फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को एक तरह से दोबारा से ही लिख लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे निकालनी है, मैं इस पर क्वेश्चन मार्क लगा लेता हूँ। मुझे एक तो ये फाइंड करना है और एक एफ ओवर जी फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो
जी ओवर एफ का क्या मतलब है? पहले एफ फंक्शन अप्लाई होगा, फिर जी फंक्शन अप्लाई होगा। अच्छा, अब एफ फंक्शन अप्लाई किसके ऊपर होगा? एफ फंक्शन अप्लाई होगा इसके ऊपर। और जी फंक्शन किसके ऊपर अप्लाई होगा? एफ के आउटपुट पे, और एफ का आउटपुट आएगा यहाँ से। अब ध्यान रखना, देखो जी, बात मैंने ये कह रखी थी पहले भी कि जो एफ का आउटपुट होगा उसी पे जी अप्लाई होगा, ये बात मैंने पहले से कही है, ठीक है ना। तो एफ कहाँ से शुरू हो रहा है? मान लीजिए अगर मैं इसको बोलता हूँ ए है, ये बी है, तो ये भी बी हुआ, इसको मैंने सी मान लिया, तो ये इधर ए होगा, इधर बी होगा, और जी का जो इनपुट है वो बी से आएगा, और आउटपुट कहाँ से आएगा? सी से आएगा। अब आप चेक कर लीजिए पहले तो, जी ओवर एफ का मतलब है जो एफ का आउटपुट है वो जी के लिए इनपुट बनेगा, तो एफ का आउटपुट यहाँ से है, बी से, ठीक है। तो वही जी के लिए इनपुट है क्या? बिल्कुल है, ठीक है। जब ऐसा होगा कि पहले फंक्शन का आउटपुट अगले के लिए इनपुट बनेगा, तब जाके हम कैलकुलेट कर सकते हैं जी ओवर एफ। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि एफ का आउटपुट जी के लिए इनपुट नहीं बनता, तो जी ओवर एफ कैलकुलेट नहीं होता। तो फिलहाल तो दिख रहा है हमें कि हाँ भाई, जो एफ का आउटपुट है जो कि 3459 है, वो जी के लिए इनपुट है। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है कि क्लियरली, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, क्लियरली जी ओवर एफ एग्जिस्ट, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये लिख लिया, चलो एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा? देयरफॉर गॉफ इज फ्रॉम, कहाँ से होगा भाई? एफ का डोमेन आएगा, एफ से आएगा इनपुट, ऑब्वियसली बात है, जी ओवर एफ का मतलब है एफ से स्टार्ट हो रही है कहानी, और एफ से अगर स्टार्ट हो रही है कहानी तो एफ अपने डोमेन पे अप्लाई होगा, और एफ का डोमेन क्या है? 2 3 4 5, चलिए ठीक है। एंड खत्म कहाँ पे हो रही है कहानी? खत्म हो रही है जी से, तो जी किसके ऊपर फाइनली अप्लाई होगा? जी का आउटपुट देखा जाएगा, गॉफ का आउटपुट यानी जी ओवर एफ का आउटपुट जो होगा वो जी का आउटपुट होगा, क्योंकि फाइनली जी फंक्शन अप्लाई हो रहा है। जब फाइनली जी फंक्शन अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब आउटपुट यहाँ से आएगा, यानी 7 11 15। और आप डेफिनेशन भी याद कर लीजिए, डेफिनेशन ये कहती है कि अगर फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी और जी ए फ्रॉम बी टू सी, तो जो जी ओवर एफ होगा वो ए से कहाँ तक हो जाएगा? सी तक हो जाएगा। वेन डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, ए से सी तक हो जाएगा, ठीक है जी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया कि जो जी ओवर एफ है वो 2 3 4 5 से स्टार्ट होकर 7 11 15 तक जाएगा। अब हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। जो जी ओवर एफ है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी डोमेन यहाँ से है, तो डोमेन यहाँ से तो पहले 2 पे अप्लाई करते हैं। तो अब गॉफ जी ओवर एफ की डेफिनेशन देखिए क्या है। जी ओवर एफ ओवर एक्स की डेफिनेशन है जी ओवर एफ एक्स, तो जी ओवर एफ और एक्स की जगह पे यहाँ 2 है तो F2, ठीक है। अब देख लीजिए जी ओवर F2 की वैल्यू में पता है, F2 का मतलब है 2 के ऊपर जब F अप्लाई हुआ तो 3 मिला, तो F2 की जगह पे 3 लिख देंगे, यानी इस F2 की जगह पे हम लोग लिख देंगे 3, ठीक है। तो अब बात करते हैं G3 की। G3 ये रहा, G3 की वैल्यू किसके बराबर है? 7 के बराबर है, यानी 7 आ गया, ठीक है जी। तो ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, पहले क्या चीज़ कैलकुलेट कर ली मैंने 2 पे कैलकुलेट कर लिया, 3 पे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो G ओवर F ओवर 3, ये हो जाएगा G ओवर F3, ठीक है। अब F3 देखते हैं कितना है, F3 जो है वो 4 है, तो यानी मैं इधर 4 लिख दूंगा। तो G ओवर 4 कितना होगा? G ओवर 4 जो है वो भी 7 है। तो सारे डोमेन पे कैलकुलेट करना है, गॉफ का जो डोमेन है वो 2 3 4 5 है, तो सब पे कैलकुलेट करेंगे। अब निकालते हैं किस पे? 4 पे, तो ये जाएगा G ओवर F4, और F4 का क्या मतलब है? G ओवर F4 का मतलब हो गया, देखिए F4 कितना है, F4 की जो वैल्यू है वो है 5 के इक्वल, तो जाएगा F4 जो है 5 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो G5 किसके बराबर होगा? G5 हो जाएगा 11 के बराबर, ठीक है। तो इसी तरह अब हम निकाल सकते हैं लास्ट वाला। लास्ट क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये पूरे डोमेन पे अप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू है वो है 5, तो 5 पे कैलकुलेट करते हैं। तो गॉफ कैलकुलेट कर रहे हैं हम किस पे? 5 पे, तो ये हो जाएगा G ओवर F5, ठीक है। तो F5 कितना है? F5 देखिए ऊपर नोट किया था मैंने, F5 है 5, तो जगह G ओवर 5 आएगा, और G ओवर 5 हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ देखिए G ओवर 5 जो है वो है 11, ठीक है जी। तो हमने सारी वैल्यूज़ पे कैलकुलेट कर लिया है, गॉफ जो है 2 3 4 5 पे कैलकुलेट कर लिया, और जो हमारा आउटपुट आया वो आया 7 11 7 और 11, और यहीं से आना चाहिए था 7 11 15 में से आने चाहिए था आउटपुट, क्योंकि जो गॉफ फंक्शन है वो 2 3 4 5 से स्टार्ट होकर 7 11 15 तक है। फाइनली हम अपना आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो गॉफ था वो 2 3 4 5 से स्टार्ट होकर कहाँ तक गया था? 7 11 15 तक गया था, और हमें कौन से एलिमेंट पे क्या मिला है वो भी लिख लेते हैं।
तो हमें भैया 2 पे, ये देखिए 2 पे आउटपुट मिला 7, यानी जब हम गॉफ फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो 2 पे मिल गया 7, ठीक है। और 3 पे भी मिल गया है 7, और देखिए ये रहा 3 पे मिल गया है 7, और 4 पे मिल गया है 11, 4 पे मिल गया 11, और 5 पे मिल गया 11। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया जी ओवर एफ। अच्छा, ऑल्सो एफ ओवर जी कैलकुलेट करते हैं। तो एफ ओवर जी अब चेक करिए पहले, ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी का जो आउटपुट है वो एफ के लिए इनपुट है कि नहीं है, चेक करते हैं जरा। देखिए जी का जो आउटपुट है वो ये है, तो क्या ये सेट एफ के लिए इनपुट है? बिल्कुल नहीं है। देख सकते हैं ना आप। देखिए हम कैलकुलेट क्या करने वाले हैं इस बार, एफ ओवर जी कैलकुलेट करने वाले। एफ ओवर जी का मतलब है कि पहले जी है फिर एफ है, यानी कि जी का जो आउटपुट है वो एफ के लिए इनपुट होना चाहिए, और जी का जो आउटपुट है वो रहा 7, 11, 15। तो जी का जो आउटपुट है वो एफ के लिए इनपुट है ही नहीं, और अगर नहीं है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एफ ओवर जी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फाइनली हम इसमें ये कह रहे हैं कि एफ ओवर जी डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। पर हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि हो सकता है कि अगर जी ओवर एफ एग्जिस्ट कर रहा हो तो एफ ओवर जी एग्जिस्ट ना करें। यानी मैं एक बात इससे कह सकता हूँ साफ साफ कि जी ओवर एफ इज़ नॉट इक्वल टू एफ ओ जी। हम इक्वल टू का साइन तब लगाएंगे जब होता है कि हमेशा इक्वल होगा, हमेशा तो इक्वल हो नहीं सकता। इस कंडीशन में देखिए कहाँ है इक्वल, जब कैलकुलेट ही नहीं हो रहा तो इक्वल कहाँ से होगा। इसका मतलब मैं इससे ये कह सकता हूँ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होता है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो अभी जो हमने कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन निकाला ये ऑलरेडी दे रखा था रोस्टर फॉर्म में, और तब हमने निकाल दिया किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ सुनिए, जरूरी नहीं है कि हमें जी ओवर एफ निकालने के लिए बोला जाएगा या एफ ओवर एफ निकालने के लिए बोला जाएगा। हमें बोल सकते हैं कि एफ के ऊपर ही एफ अप्लाई कर दो और जी के ऊपर ही जी अप्लाई कर दो, ठीक है। पर क्या वो कंडीशन एग्जिस्ट करेगी? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एफ ए से लेकर बी तक है, ठीक है। तो क्या मैं एफ ओ एफ कैलकुलेट कर सकता हूँ? एफ ओ एफ इस केस में कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए एफ ओ एफ कैलकुलेट तब होगा जब इस एफ का आउटपुट इस वाले एफ के लिए इनपुट का काम करेगा, तो यानी कि अपने लिए ही इनपुट का काम करेगा। ये आउटपुट है, क्या ये अपने लिए ही इनपुट है? नहीं है, अलग अलग है, यहाँ पे आउटपुट अलग है इनपुट अलग है। लेकिन अगर ऐसा होता कि फंक्शन फ्रॉम ए टू ए होता और तब मुझे कोई बोलता एफ ओवर एफ निकालो, इसका मतलब है इस बार हम क्या देखेंगे, ये पहला फंक्शन है जो मैंने मार्क कर रखा है और ये दूसरा फंक्शन है, तो पहले वाले का जो आउटपुट है वो अगले वाले के लिए इनपुट होना चाहिए। तो अगर ये दोनों सेम होते, एफ फ्रॉम ए टू ए होता, तो पहले वाला, अब एफ दोनों सेम है, एफ पहला वाला ही है, इसका जो आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट है। तो यानी कि एफ ओवर एफ कैलकुलेट किया जाता है, जी ओवर जी भी कैलकुलेट किया जाता है, बस कंडीशन ये है कि दोनों सेट सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, और इस बार हम सेट बिल्डर फॉर्म में लेंगे फंक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन जो है ऐसा कुछ मान लेते हैं कि सपोज करिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू लेट से 2x, और हमारे पास एक और फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 9। हमें बोला जाता है फाइंड जी ओवर एफ, एफ ओवर जी, एफ ओवर एफ एंड जी ओवर जी, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा सारे एग्जिस्ट कर भी रहे कि नहीं कर रहे, या मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जी ओवर एफ की। तो जी ओवर एफ का मतलब है कि जो एफ का आउटपुट है वो जी के लिए इनपुट होना चाहिए, एफ का आउटपुट जी के लिए इनपुट। अब क्योंकि ये बता नहीं रखा है ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक है, जी एक्स कहाँ से कहाँ तक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो रियल टू रियल होता है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। तो यानी कि मैं दोबारा इस डेफिनेशन को लिख रहा हूँ, फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x हो गया, और दूसरा वाला भी नहीं बता रखा, तो ये जी फंक्शन जो हो गया ये भी आर से लेकर आर तक हो गया, और जी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब अगर मैं बोलता हूँ भाई ए पार्ट बोल रहा हूँ कि जी ओवर एफ निकालो, तो पहले एग्जिस्ट करना चाहिए, कर रहा है एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि जो एफ का पहले एफ फंक्शन अप्लाई हो रहा है उसके बाद जी अप्लाई हो रहा है, पता है ना, उल्टा होता है ये। जी ओवर एफ का मतलब है पहले एफ अप्लाई हो रहा है फिर जी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जी ओवर एफ का मतलब ऑब्वियसली बात है एफ के ऊपर जी अप्लाई हो रहा है, एफ के ऊपर जी अप्लाई होने का मतलब है पहले एफ अप्लाई होगा फिर जी अप्लाई होगा। तो यानी कि क्लियरली जी ओवर एफ एग्जिस्ट, और अब जो जी ओवर एफ होगा ये भी आर से आर तक हो जाएगा, पहली बात तो ये है। फिर इसकी डेफिनेशन क्या है, जी ओवर एफ
ओवर एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये सब तो दिया नहीं था, ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा था। आप चाहे तो इसको ना लिखें, ना लिखे तो बाय डिफ़ॉल्ट आर टू आर होता है, यानी कि सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, अगर बताया होता उन्होंने तो हम पक्का बताते। तो जी ओवर एफ ओवर एक्स का मतलब हो गया जी ओवर एफ एक्स, यही थी डेफिनेशन इसकी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब जी तो बाहर है, एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है, देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 2x, तो हम एफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2x से। अब यहाँ पे बाहर फंक्शन का नाम क्या है, जी नाम का फंक्शन है, ये रहा जी नाम का फंक्शन। जी में जी किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, पर यहाँ पे जी किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, 2x के ऊपर अप्लाई हो रहा है। यानी मैं कह सकता हूँ कि x की जगह पर 2x है, ये मैं कह सकता हूँ। और अगर x की जगह पे 2x है तो देखिए जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x था, जब यहाँ पर 2x आएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि x का स्क्वायर, x की जगह पे 2x है यानी 2x का स्क्वायर प्लस 9, तो ये हमारा आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9। यानी g ओवर एफ ओवर एक्स जो है, गॉफ ओवर एक्स हमने जब निकाला तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया 4x स्क्वायर प्लस 9। अब अगर बोलते हैं f ओवर g ओवर x निकालो तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, रियल टू रियल था इसलिए बोल रहा हूँ मैं, तो ये जाएगा f ओवर जी एक्स। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसकी वैल्यू पुट कर दो, यानी जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए बाहर किस फंक्शन का नाम है, एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन, ये रहा एफ फंक्शन, और यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है, यहाँ पर एक्स की जगह पे इस बार आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, और 2 तो पहले से ही है, तो 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये जगह 2x स्क्वायर प्लस 18। ठीक है, चलिए बी पार्ट भी हो गया, अब सी पार्ट निकालते हैं। एफ ओवर एफ था, तो एफ ओवर एफ का मतलब क्या होता है, एफ ओवर एफ ओवर एक्स इज इक्वल टू एफ ओवर एफ एक्स। ठीक है, जो अंदर एफ एक्स की वैल्यू है ये पुट कर दो, तो एफ एक्स की वैल्यू 2x है, पुट कर दी मैंने। अब देखिए क्या है, दोबारा से f नाम का फंक्शन है, ये रहा f नाम का फंक्शन, यहाँ पर x है और यहाँ पर x की जगह पे क्या है 2x है, ध्यान दो। ठीक है, यहाँ देखिए सब जने, देखो जी यहाँ पर f है, ये रहा f, यहाँ पर ब्रैकेट में x है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में 2x है, यानी कि x की जगह पे 2x है, तो इस x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 2x रख दूंगा। एक 2 पहले से ही बाहर है, एक 2x यहाँ से आ गया, तो ये हो गया f ओवर x जो आ गया वो आ गया 4x। इसी तरह जो लास्ट पार्ट था जो कि था g ओवर g, तो g ओवर x, इसको मैं लिख सकता हूँ g ओवर जी एक्स। ठीक है, तो पहले जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा g, और इस जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब आप देखिए बेसिकली है क्या, यहाँ पे g है, ये रहा g, ब्रैकेट में x है, यहाँ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, यानी x को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 से, तो x को रिप्लेस करेंगे, जो मैंने लाल सा मार्क कर रखा है इसको रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 से, केवल x को, और स्क्वायर तो पहले से ही है, यानी मैंने x को रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 9 और होल स्क्वायर पहले से है और प्लस 9। अब आप इसे खोलना चाहते हैं खोल दीजिए, तो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 81 प्लस 9, तो ये आ गया एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर प्लस 90। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन व्हेन इट इज़ नॉट गिवन इन रोस्टर फॉर्म, बल्कि गिवन होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब आपको पता है क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। और इसके बाद जो टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो पहले आप लोग कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़िए, उसके बाद इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़िए, ठीक है। दोनों वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, और जो पुरानी वीडियोस है वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो पुराने वीडियोस भी देखने हैं आपने। चलिए जी, थैंक यू।